क्या आप अपना दांत डेंटिस्ट की सलाह से उठाना चाहते हैं, लेकिन कितना दर्द हो सकता है ये सोचकर डर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, एक्सट्रैक्शन सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि डेंटिस्ट किसी के भी दांत बिना दर्द के कैसे निकालते हैं। दांत निकालने के तरीके को हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहले हम जानेंगे ऊपर के दांत कैसे निकालते हैं। दांत निकालने से पहले हमें उस जगह को पूरी तरह से सुन्न करना पड़ता है। इसके लिए वहां के नस पर एनेस्थीसिया देना पड़ता है। ट्राइजेमिनल नामक नस ब्रेन से निकलकर दांत में अनुभूति और नसदान करता है। ट्राइजेमिनल नस के 3 भाग होते हैं। पहला भाग ऑप्थेमिक नस आंखों के पास चला जाता है। दूसरा भाग मैक्सिलरी नस ऊपर के जबड़े के दांत को नसदान करता है। मैक्सिलरी नस ऊपर के जबड़े में जाकर 3 हिस्सों में विभक्त होकर दांत को अनुभूति प्रदान करती है। तीसरा भाग मैंडिबुलर नस नीचे के जबड़े के दांत को नसदान करता है। उसका एक हिस्सा जीभ में जाकर उसे अनुभूति प्रदान करता है। ऊपर के जबड़े के तालू में मैक्सिलरी नस का ही एक भाग अनुभूति प्रदान करता है। सामने की ओर से नेसोपैलेटाइन नस तालू के सामने के हिस्से को और पीछे की ओर से ग्रेटर पैलेटाइन नस तालू के पीछे के हिस्से को नसदान और अनुभूति प्रदान करता है। ऊपर के जबड़े के सामने के दांत निकालने के समय मैक्सिलरी नस का सामने वाला भाग, जिसे एंटीरियर सुपीरियर अल्वेओलार नस कहते हैं, उसे सुन्न किया जाता है। सबसे पहले सुन्न करने वाला स्प्रे देकर उस जगह को सुन्न करते हैं, जिससे कि सुई चुभने का भी एहसास नहीं होता। फिर सुई में सुन्न करने वाला दवाई लेकर धीरे धीरे मसूरी के अंदर डाल दिया जाता है। 5 से 7 मिनट के अंदर ही वो जगह सुन्न हो जाता है। पूरी तरह दर्द मुक्त करने के लिए तालू के नेसोपैलेटाइन नस को भी सुन्न करना पड़ता है। तालू के आगे के हिस्से में भी स्प्रे करके सुई से दवाई डालकर सुन्न कर दिया जाता है। फिर फोरेसेप्स नामक औजार का इस्तेमाल करके दांत को कस के पकड़ते हैं। धीरे धीरे बाएं दाएं घुमाकर दांत को लूज करके उसे निकाल दिया जाता है। ऊपर के जबड़े के पीछे के दांत निकालने के समय मैक्सिलरी नस का पिछला भाग, जिसे पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वेओलार नस कहते हैं, उसे सुन्न किया जाता है। अच्छी तरह से सबसे पहले सुन्न करने वाला स्प्रे देकर सुन्न करते हैं और फिर सुई में सुन्न करने वाला दवाई लेकर धीरे धीरे मसूरी के अंदर डाल दिया जाता है। 5 से 7 मिनट के अंदर ही वो जगह सुन्न हो जाता है और उसके बाद तालू के पिछले भाग में ग्रेटर पैलेटाइन नस को सुन्न कर दिया जाता है, पहले स्प्रे देकर और फिर सुई से, जिसे कि संपूर्ण दर्दहीन रूप से दांत निकाला जा सके। पीछे के दांत आगे के दांत के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए पहले एलिवेटर नामक औजार का प्रयोग करके धीरे धीरे से दांत को लूज किया जाता है। जैसे ही दांत हिलने लगता है, फोरेसेप्स औजार का इस्तेमाल करके उस दांत को निकाल दिया जाता है। ऊपर के जबड़े के बीच के दांत को निकालने के लिए मिडिल सुपीरियर अल्वेओलार नस को सुन्न किया जाता है। समान चरणों का पालन करके उस दांत को फिर निकाला जाता है। अगर उस मरीज का दांत टूट चुका हो तो एलिवेटर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इससे उन दांत को निकालना आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे कि नीचे के जबड़े के दांत को कैसे निकाला जाता है। नीचे के दांत को मैंडिबुलर नस अनुभूति प्रदान करता है। जबड़े के दोनों ओर से मैंडिबुलर नस आकर स्वतंत्र रूप से नसदान करते हैं। मैंडिबुलर नस अक्कल दांत के पीछे से नीचे के जबड़े के हड्डी के अंदर चली जाती है। इसीलिए चाहे आगे के दांत उठाना हो या पीछे का, सुई हमेशा पीछे की तरफ ही लगाया जाता है। यहाँ भी सबसे पहले अक्कल दांत के पीछे वाले हिस्से में स्प्रे किया जाता है। फिर गाल को खींचकर उंगली से हड्डी को महसूस किया जाता है। सही स्थान को निश्चित करके सुई से सुन्न करने वाला दवाई डाल दिया जाता है। सुई देने के 5 से 7 मिनट के अंदर ही आधा जबड़ा और आधा जीभ सुन्न हो जाता है। पीछे के दांत अगर उठाना हो तो एलिवेटर का प्रयोग करके दांत को लूज करना पड़ता है। फिर दांत हिल जाने के बाद फोरेसेप्स का इस्तेमाल करके दांत को निकाल दिया जाता है। अगर दांत सामने के हो तो बिना एलिवेटर के ही सिर्फ फोरेसेप्स के इस्तेमाल से ही दांत को आसानी से निकाल दिया जाता है।
अगले वीडियो में हम देखेंगे किसी भी मरीज को दांत उठाने के बाद क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे वो छेद आसानी से बिना इन्फेक्शन के भर जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि हम दांत और शरीर के बारे में जानकारी आप तक आसानी से पहुंचा सकें।